रेलवे कॉलोनी के एक पुराने हिस्से में एक कमरा था, कमरा नंबर 6। उस कमरे के बारे में अजीब अफवाहें थीं। कोई किराएदार वहां 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकता था। लोग कहते थे कमरे में कुछ ऐसा है जो चैन से सोने नहीं देता। अनिल रेलवे में नई पोस्टिंग पर आया था। स्टेशन मास्टर ने बिना कुछ पूछे कमरा नंबर 6 की चाबी उसके हाथ में थमा दी। बाकी कमरे खाली थे, लेकिन किसी वजह से उसे यही कमरा दिया गया। गलियारे से गुजरते हुए दरवाजे की चर्र चर्र आवाज और ठंडी हवा ने उसके मन में हल्की बेचैनी भर दी। कमरे के भीतर कोने में रखा पुराना सूटकेस उसकी नजर में आया। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही सूटकेस पर पड़ी, धूल की एक परत फिजा में उड़ गई। अनिल हैरान था, ये यहां किसने छोड़ा? कोई जवाब नहीं मिला, पर कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रात गहराई। अनिल सोने की कोशिश कर रहा था, तभी पंखा अपने आप बंद हो गया। सूटकेस धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे में धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। निकलने दो। अनिल को लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। भय की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। सुबह खिड़की के शीशे पर धुंध में एक बच्चे के हाथ का निशान उभर आया, लेकिन कॉलोनी में कोई बच्चा नहीं रहता था। अनिल का दिल धड़क उठा। अगले दिन सूटकेस पूरी तरह खुल गया था। अंदर रेलवे की पुरानी वर्दी और खून से भीगा एक टिकट रखा था। वह टिकट उसी ट्रेन का था जो 10 साल पहले हादसे में पटरी से उतर गई थी। उस हादसे में एक पूरा परिवार जलकर मर गया था। रात होते होते अनिल महसूस करता है कि कोई उसके पैरों को पकड़कर खींच रहा है। कमरे के आईने में उसने देखा, उसके पीछे एक बच्चा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में जीवन नहीं था। कमरा नंबर 6 उसी हादसे में मरे परिवार का था। हर नया किराएदार वहां बुलाया जाता है, उनकी मौत का बाकी बचा टिकट चुकाने के लिए। रेलवे ने आज तक उस कमरे को सील नहीं किया। कहते हैं वहां का किराया आज भी बहुत सस्ता है।